राधे राधे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच यह विवाद छिड़ा कि किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। तब सभी बर्बरीक के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध को देखा था। तब बर्बरीक कहते हैं कि युद्ध में शामिल होने वाले प्रत्येक योद्धा का योगदान महत्वपूर्ण होता है। किसी का योगदान प्राण देना होता है, किसी का लेना। वे कहते हैं कि पर मैंने पूरे युद्ध में एक चमत्कार देखा। मुझे हर जगह वासुदेव ही वासुदेव दिखाई दिए। भीष्म पितामह भले ही अर्जुन के तीरों से घायल हुए हों, परंतु उनका वध मैंने सुदर्शन चक्र द्वारा ही देखा। सारे योद्धा अपने शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने शत्रुओं पर प्रहार कर उनका वध कर रहे थे, परंतु सभी का वध मैंने सुदर्शन चक्र द्वारा ही देखा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच नहीं, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच हो रहा हो, और भगवान श्री कृष्ण सत्य, धर्म, न्याय का प्रतिनिधित्व करते हुए अधर्म का संहार कर रहे हों। पांडवों के रूप में उन्होंने धर्म को विजय दिलवाई। इसके बाद बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनके दिव्य चतुर्भुज रूप में ही समा जाना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं ऐसा ही होगा। इसके बाद बर्बरीक के सिर को शरावती नदी में प्रवाहित किया जाता है। यह नदी बहते हुए खाटू ग्राम जाती है और वहां जाकर जब सूख जाती है तो उसी मिट्टी में उनका सिर दब जाता है। एक ग्वाला जब अपनी गायों को चराने के लिए जाता है तो प्रतिदिन राधा नामक गाय वहां जाकर रुक जाती है और उसके स्तन से दूध की धारा बहने लगती है। ऐसा मालूम होता है जैसे कि जमीन के अंदर से कोई दूध पी रहा हो। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने वहां की खुदाई करवाई तो वहां से एक बक्सा मिला, और जब उस बक्से को खोला गया तो उसमें से काले शालिग्राम के रूप में बर्बरीक का सिर मिला। तब राजा रूप सिंह चौहान ने उसी स्थान पर एक मंदिर स्थापित करवाया और देव उठनी एकादशी के दिन उस सिर को उस मंदिर में स्थापित करवाया गया। इस तरह वे बर्बरीक से खाटू के श्याम बाबा हुए। हारे के सहारा खाटू के श्याम बाबा।